जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अविनाश चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का सरकारी परीक्षा पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी 8 बज चुके हैं और अभी मैं आपके बीच में लेने वाला हूं सीएचएसएल की जबरदस्त क्लास। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा आप सभी इस सेशन को लाइक एंड शेयर कर दें और जितने भी फ्रेंड है उसके सर्किल में आप लोग इसको सेंड कर दो भाई, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये हमारी मॉर्निंग की बैच है ना। और मॉर्निंग की बैच में हम लोग करते क्या है, सुबह वाली क्लास में भाई जगराता तो करते नहीं है भाई, है ना। इस बैच का नाम जो है वो मिशन अभ्यास है, ठीक है भाई। और मिशन अभ्यास में हम लोग क्या करते हैं वो समझ जाओ आप, ठीक है। हम अभी सीएचएसएल 2022 का पेपर होने वाला है, उसी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, क्लियर है भाई। और ये टॉपिक अभी हमारे बीच में चल रहा है नंबर सिस्टम। क्या चल रहा है भाई? नंबर सिस्टम, ठीक है। आपने देखा भी होगा और काफी चीजें पढ़ी भी है, क्लियर है। लेकिन एज यूजुअल आपने ये कहा कि सर कुछ और भी थ्योरी की जरूरत है। लास्ट डेट आपको याद होनी चाहिए। मैंने एक क्लास लिया था जो अपनी इवनिंग में चलती है सीजीएल की बैच, क्लियर भाई, 8 to 9। वहां पे मैंने थ्योरी बताई थी, डिसबिलिटी रूल बताए थे और मैंने बताया था कि कुछ थ्योरी जो है वो मैं आगे चल के आप लोगों को करा भी दूं, क्लियर है। चलो, ये अपना स्टेट लेवल का एक चैनल जस्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। आप जाओगे सरकारी परीक्षा स्टेट लेवल, आप गूगल करते हो, यूट्यूब पे सर्च करते हो तो ये मिलेगा। ये एक मेरी बैच है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ रेडियो ऑपरेटर, पुलिस एसआई और पुलिस कांस्टेबल के लिए। यहाँ पे जो टॉपिक चल रही है वो चल रही है रेशियो। तो ये भी क्लास आप कर सकते हैं, लेकिन ये मेन चैनल पे नहीं होगा, ये अपने स्टेट लेवल के चैनल पे होगा, क्लियर है भाई। आगे थोड़ी डिस्कशन और मैं आपसे कर लूं। और जो बैचेस हैं हमारे पास में, ये अपना फाउंडेशन बैच चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, क्योंकि 2023-24 में सीएचएसएल की बात की जाए, सीजीएल की बात की जाए, सीपीओ की बात की जाए, एमटीएस की बात की जाए, जीडी की बात की जाए, इवन सीडीएस की भी बात की जाए, ठीक है। ये तमाम एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है अपना फाउंडेशन बैच, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज और बहुत सारी क्लासेस आपके हो चुके हैं। तो आप क्या करोगे ना, सबसे पहले जाओगे इस सेशन को देखोगे और अगर अच्छा लगेगा तो औरों को भी फॉरवर्ड करोगे और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, क्लियर है भाई। चलिए, तीसरा जो हमारा बैच चल रहा है अभी, थर्ड जो मैं इस चैनल पे ले रहा हूँ क्लास, वो मैं ले रहा हूँ रात को 8 से 9 बजे। यहां पर मैं आपको कवर कर रहा हूं आप सभी के बीच में, वो मैं कवर कर रहा हूं सेम सीजीएल। यहां पर मैं भी अभी आपको पढ़ा रहा हूं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बोले तो संख्या पद्धति, ठीक है। इसके बाद मेरे बाद आते हैं सुनील सर, और सुनील सर आगे क्लास लेते हैं 9 PM में, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ाते हैं, धाकड़ तरीके से। इसके बाद अपने आते हैं रतन सर, और रतन सर आते हैं और आने के साथ ही ये अपना पढ़ाते हैं अभी करंट अफेयर्स की क्लासेस चलती है, कब भाई? रात को 10 बजे, ठीक है। इसके अलावा अपनी करंट अफेयर्स सुबह के 7 AM में होती है। फिर अपनी इंग्लिश बैच होती है, इंग्लिश फाउंडेशन बैच, जो कि 4 PM में चल रहा है। और ये मेरी बैच तो आपको मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताई है, ठीक है। ये तमाम बातें हुई हमारे बैच की रिकॉर्डिंग, ठीक है। थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई होगी, ठीक है, क्योंकि आज कॉन्सेप्ट वाली क्लास है तो मैं बहुत कम ही ऐसा कोशिश रहेगा, सबसे ज्यादा बातचीत होगी क्लास की और आपके नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट के, क्लियर है भाई। चलो, इसके बारे में इसकी टाइमिंग भी देख लो आप। मिशन अभ्यास की टाइमिंग जो है, जो हम लोग सुबह में मॉर्निंग में स्टार्ट करें, सबसे पहले आते हैं जीएस के धुरंधर और जीके जीएस के धुरंधर अपने रतन सर आते हैं और मॉर्निंग में आके क्लास लेते हैं सुबह 10 बजे। इसके बाद मेरी क्लास होती है जहां पे मैं लेता हूँ 11 AM में। इसके बाद इंग्लिश की क्लास होती है जो लेते हैं अपने सुनील कृष्णा सर। इसके बाद आते हैं उमेश सर साइंस की क्लास चल रही है अपने मेन चैनल पे, ठीक है। सरकारी परीक्षा के मेन चैनल पे ये सब चीजें चल रही है, क्लियर है भाई, ठीक है। इसके अलावा क्या है भाई प्लान? देखो, सरकारी परीक्षा के पास सरकारी परीक्षा आपके लिए लाया है संपूर्ण जीके जीएस की तैयारी, ठीक है भाई। उसमें आप जाओगे पहले गूगल पे और सर्च करोगे
www.sarkaripariksha.com। वहां पे आपको जैसे ही आप ओपन करोगे ये मिल जाएगी आपको, जहां पे हम लोग पढ़ा रहे हैं। आपको मिलेगा करंट अफेयर्स की क्लासेस, ठीक है, न्यूज एनालिसिस, वन लाइनर, ठीक है, वीकली करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और मंथली करंट अफेयर्स, डेली क्यूज और लाइव टेस्ट। ये तमाम चीजें आपको मिलेंगी कहां पे भाई? सरकारी परीक्षा पे, ठीक है। आप जाइए, देखिए और अपनी तैयारी कीजिए। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये बोथ लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके बीच में रहने वाला है, ठीक है। चलो तो मैं क्वेश्चन पे, ये जैसे अपना क्वेश्चन है, इफ अ 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग 2 डिजिट नंबर 2 टाइम्स देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय। मैं चाहूंगा कि ये सब करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊं। क्लियर है? समझना मेरी बात को। मैं चाहता हूं कि आप सभी को कुछ कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊं पहले, जैसा कि मैंने आपको बोला भी था, ठीक है। अच्छी बात है। अगर मैंने 6 टाइम ट्रिपल ए किया, क्लियर है भाई? मैंने क्या किया अभी मैंने 6 टाइम छोड़ देते हैं, अभी मैं 3 टाइम ही ले लेता हूं, क्लियर है? अगर मैंने आपसे 3 टाइम ट्रिपल ए ले लिया, ठीक है, अब इसकी डिसेबिलिटी को हमें चेक करना है। आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या कर रहा है सर, अविनाश सर आज कर क्या रहा है, ठीक है। अविनाश सर आपको एक ये बात बताना चाहते हैं मेरे भाई कि अगर ट्रिपल ए है, ठीक है, अगर मैंने ए कॉमन कर लिया तो ये 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ए का मतलब क्या होता है? कोई भी डिजिट रख सकते हो, या तो 1 रख सकते हो या 2 रख सकते हो, 3 4 5 6 7 8 9। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसीलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं किया कि 2 2 2 लेकर मैंने समझा दिया कि एग्जाम्पल की तरफ से। मैं आपको एग्जैक्टली थ्योरी बता रहा हूं, और जब मैं थ्योरी बता रहा हूं तो आपको पढ़ने की जरूरत है मेरे भाई। चलो आपके दिमाग में, आप मुझे बताइए 1 1 1 का फैक्टर क्या होगा जल्दी से। तभी सबसे पहले बताएंगे 1 1 का फैक्टर क्या होगा, ठीक है। आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी सर ये डिजिटल सम इसका आ रहा है 3, क्लियर है? देखो 111 में डिजिटल सम 3 आ रहा है, दैट मींस दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो इनके फैक्टर जो आ जाएंगे 111 के, वो क्या आ जाएगा भाई? 3 और 37। क्या जाएगा भाई? 3 और 37। समझ रहे मेरी बात को? बड़े कायदे वाली बात। अगर कोई भी नंबर अगर आपके पास में डाटा आता है, ठीक है, अगर जैसे मान के चलो आ गया 2 2 2, ठीक है, अब ये किससे डिविजिबल होगा आपसे पूछ देगा, तो आप क्या कहोगे सर? 2 3 और 37, ठीक है भाई। 2 3 और 37 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। क्लियर है? सभी को ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसमें नोट करने वाली बात ये है, इसमें नोट करने वाली बात मेरे भाई ये है, आप सभी समझना कि 111 का फैक्टर क्या होगा भाई? 3 इंटू 37, ठीक है। ये इससे डिविजिबिलिटी की रूल को फॉलो करता है। एक बार जल्दी से अपने नोट्स में डालिए आप सभी। ये पहला पॉइंट हुआ आज की क्लास का, ये पहला पॉइंट है भाई। जल्दी से राइट डाउन करिए आप सभी, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसका डाटा बढ़ा दूं। अब मैं ऐसा करता हूं, जैसे ये 3 टाइम मैंने लिया था, अब मैं क्या करता हूं, ये 6 टाइम ले लेता हूं। ए ए ए ए ए ए ए, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैंने इसमें से ऐसा मैं करता हूं, आप मुझे बताओ, अगर 6 टाइम ए ले लिया, ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हो आप सभी? पहले जल्दी से आप इसको सोचोगे, ये सोचने का तरीका है कि आप कर क्या सकते हो, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। हम जैसे ट्रिपल ए था तो ए मैंने कॉमन किया था, तो मल्टीपल करोगे तो ए ही आ जाएगा। अगर आपने ए को कॉमन किया तो कितनी बार 1 आएगा? 1 2 3 4 5 6 टाइम 1 आने वाला है। क्लियर है? अगर आपने ए को कॉमन किया तो 6 बार ए आना ही, इसमें क्या दिक्कत है? भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं इसमें से 111 निकाल लूं तो क्या होगा? 1 इंटू 1 अगर निकाल लो तो क्या बचेगा? ये बात बताइए आपसे। जैसे मैं आपको डिवाइड लगाकर भी बताता हूं। अपने पास जैसे 1 1 1 है और हमने 110 में से 11 से डिवाइड किया, तो
एक्चुअली ये 11 तो एक बार में निकल जाएगा, है ना। फिर 0 आता है तो 0 हम लोग रख लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। एज इट इज अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने 111 निकाल लिया, मैंने क्या बात बोला, 111 हटाने की बात कही आपसे। समझना मेरी बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है भाई, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है जब आपने 111 आपने, मैं एक बार थ्योरी इसकी बता दे रहा हूं कंप्लीट, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। तो वन टाइम में तो एक निकल गया तो 111 हो गया, फिर 1 आया तो फिर 0, ठीक है, फिर 1 आएगा, फिर 0, फिर 1 आएगा तो 1 होगा कि नहीं होगा, ये देखना मैंने किया क्या है भाई। तो ये वन टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। एक बार जल्दी से बता रहा आप सभी। तो एक्चुअल में जो इसका फैक्टर आएगा वो कितना आएगा भाई, 1001। एक्चुअली क्या हुआ कि वन टाइम में तो 111 कैंसिल आउट हो गया, फिर 1 जाएगा नहीं तो 0 लाया, फिर 0 लाया, फिर 1 लाया। क्लियर है भाई 111 के लिए। अच्छा चलो, अब मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूं कि ये 1001 का फैक्टर क्या होगा। क्लियर है, मैंने आपसे कहा 1001 का फैक्टर क्या होगा, ठीक है। चलो बताओ। अच्छा 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा, समझना मेरी बात को, मैं आपको भी बता रहा हूं, बहुत कायदे की बात चल रही है, समझ ले अच्छे से। 1001, क्लियर है। अगर मैं आपसे बात कहूं तो ये मुझे 13 से कैंसिल आउट दिख रहा है, देखना 13 7 91 और 37 91, और इसकी फैक्टर क्या हो जाएगी भाई, 7 और 11 हो जाएगी, है ना। यानी हमने एक बात देखी यहां पे, 111 का फैक्टर क्या होता है भाई, आप कहोगे 111 का फैक्टर 3 into 37, क्लियर भाई। और अगर इसकी मैं बात करूं 1001 की, तो ये अपने आप में मिलने वाला है हमें 7 into 11 into 13, ठीक है, क्लियर है, सही है। इस प्रकार अगर मैं आपसे कहूं, कंप्लीटली समझना मेरी बात, ठीक है, मैं आपसे अगर बोलूं यहीं पे, समझना कि 1 का फैक्टर क्या होगा, तो आप कहोगे सर 3 into 7 into 11 into 13 into 37। ये भी नोट कीजिए, सभी पॉइंट्स को आप लोग एकदम नोट करते जाओ, ठीक है। हमने अभी क्या सीखा वो समझ जाओ। हमने ये बात सीखी कि अगर अपने पास में 111 है तो 111 का फैक्टर क्या होगा भाई, 3 into 37, क्लियर है। अगर मैं आपसे कहता हूं 1001 का फैक्टर क्या होगा भाई, तो ये सब नोट्स में बना लो। चलो एक साइड में डाल देते हैं, हम लोग एक साइड में कर लेते हैं इसको, क्लियर है, या नेक्स्ट पेज ही ले लेता हूं। चलो पहला पॉइंट आप लोग नोट करोगे, 111 का फैक्टर क्या होगा भाई, 3 into 37। दूसरा पॉइंट 1001 के लिए क्या होगा भाई, 7 11 and 13, क्लियर है। इसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने आपसे राइट डाउन कराया है, वो समझना, 6 बार 111 है, ठीक है, 6 बार है, 1 2 3 4 5 6, एक और जाता है। चलो इस पे बात हो रही है। तो 100 ये क्या होता है, 3 into 7 into 11 into 13 into 37। ये अभी तक ये बातें हुई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आपको फैक्टर करने ही नहीं है ना, तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि प्राइम फैक्टर जब भी होता है, थोड़ी सी डाटा इस पे बहुत सारे वर्क करने होते हैं, इसलिए मैंने इसको राइट डाउन करा है। एक बार जल्दी से राइट डाउन करो और एक बार बताना हाँ या ना हुआ कि नहीं हुआ, ठीक, क्लियर है। चलो अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं कि भाई अपने बीच में अगर मैं कह देता हूं ABC, मैंने क्या कह दिया ABC, और यहां पे भी ले लिया ABC, क्लियर है। अगर हमने क्या किया, यहाँ पे कॉमन ले लिया ABC, क्या कॉमन ले लिया ABC, तो क्या बचेगा, चलो एक बार ABC से ABC कैंसल आउट हुआ तो 1 टाइम में, फिर A से जाएगा नहीं तो 0,
फिर बी जाएगा नहीं तो 0, फिर सी आया तो 1 टाइम्स में। समझ गए कि नहीं समझ गए? यानी आपको देखना होगा कि अगर 2 टाइम जैसे लिखा हुआ मान के चलो 2 3 4 2 3 4 है ना, 2 3 4 2 3 4 लिखा हुआ है, तो ये रिपीट किया हुआ डाटा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो एग्जैक्टली है कि ये किससे डिविजिबल होगा भाई? तो आप कहोगे 1001 से डिविजिबल होने वाला है सर, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ये डाटा किससे डिविजिबल होगा? 1001 से डिविजिबल होने वाला। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात सभी को समझ में आई कि नहीं? अच्छा, अभी कुछ मैंने बताया था क्या भाई? अभी जस्ट पीछे देखना, 1001 के लिए मैंने क्या किया था भाई? आप कहोगे 7 इंटू 11 इंटू 13 इसका फैक्टर होता है सर। क्लियर है? चलिए मैं कर भी देता हूं यहाँ पे आप सभी के लिए, ये बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब इसका फैक्टर क्या होगा भाई? वो डाटा किससे डिविजिबल होगा आप लोग बताइए। आप कहोगे 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है, ये इसका फैक्टर होता है, तो यानी इन सब नंबर से वो डिविजिबल होने वाला है। जल्दी से इसको भी राइट डाउन कर लो भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? सभी को इतनी बात समझ में आई कि नहीं? एक बार हाँ या ना बताना आप सभी। ठीक है, अच्छा चलो, तो फिर ये 3 वाला डाटा ले लिया, तो अगर मैं ए बी और ए बी भी लूं फिर क्या होगा? सभी एक बार कमेंट भी करना आप सभी जल्दी से। ठीक है, अगर मैंने आपसे कहा ए बी और ए बी अपने बीच में है, तो इसका फैक्टर कैसे लोगे आप सभी? बहुत सही क्वेश्चन आ रहा है। देखो एक्चुअली होता क्या था नंबर सिस्टम में, बच्चों के बीच में सिर्फ और उसको क्वेश्चन से चीजें समझाई जाती है, वहां पे दिक्कत हो जाती है। देखो मैं अगर ये डाटा लिखकर बताता और एक ये डाटा बता रहा हूं, दोनों में डिफरेंस बहुत है। ठीक है, तो आपका ऑलवेज वर्क क्या होना चाहिए भाई? आपका ऑलवेज वर्क होना चाहिए कि आपकी थ्योरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर होने चाहिए। और इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको सरकारी परीक्षा यूट्यूब पे चैनल पे जुड़ना होगा। ठीक है, और डेली की डेली क्लास आपको करना होगा। अगर ये सेशन आपको लगता है कि वाकई अच्छा है, क्या भाई वाकई अच्छा है, तो आप सजेस्ट कीजिए सारे बच्चों को भी। ठीक है, अपने फ्रेंड को भी आप सजेस्ट कर सकते हो, अच्छी बात है। अच्छा, मैंने यहां से ए बी अगर कॉमन कर लिया, क्या कॉमन कर लिया भाई? ए बी अगर कॉमन कर लिया तो ये 1 टाइम में आएगा, फिर एक 0 आया, फिर 1। यानी बच्चा अगर 2 डाटा अपने बीच में आ रहा है, जैसे आ गया 64 64, ठीक है, ये डाटा किससे डिविजिबल होगा? उसमें ऑप्शन देखो, ऑप्शन 64 तो देगा ही नहीं, पहली बात समझ जा, है ना। ऑप्शन कभी भी 64 देगा ही नहीं, क्योंकि वो तो उसको तो पता है, देखने के साथ ही लग जाएगा। ऐसी नालायकियत वाली हरकत तो एसएससी करने वाला नहीं है मेरे भाई। तो यानी वो डाटा किससे डिविजिबल होगा भाई? 101। आप लोग बताइए 101 का कोई फैक्टर होता है क्या? कोई ऐसा है बच्चा इस क्लास में जो ये बताए कि 101 का फैक्टर क्या होगा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो चलो इसको भी आप सभी अभी नोट्स में डालिए, जल्दी से आप सभी नोट्स पे डालो इसको क्विक। आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, क्लियर है या ना? अब इसके बाद मैं एक और बात आप लोगों के बीच में कर भी लेता हूं, ठीक है। एक मैंने रूल बताया था ए बी सी डी ई एफ, क्लियर है? आप आगे के साथ में बढ़ाते जाना, इधर से सब्ट्रैक्ट करना है, 3 का पेयर लगाना है। कितने का पेयर लगाना है? 3 का पेयर लगाना है, समझ गए? और ये डिसबिलिटी किस पे फॉलो करेगी भी? तो आप कहोगे सर ये डिसबिलिटी फॉलो करने वाली है, मैं आपसे कह रहा हूं जैसे कि एक डाटा ले लेते हैं, ये 7 11 और 13 पे वैलिड है। 7 11 और 13 पे ये वैलिड है मेरे भाई, समझना मेरी बात को, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ए बी सी डी ई एफ आ गया, और ये कह रहा है ये किससे डिविजिबल है? तो डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना है? राइट साइड से 3 लेना है, और फिर इधर से दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम लोग लिखते हैं। क्लियर है? एक मैं एग्जांपल आपके बीच में ले रहा हूं, 2 3, आपके बीच में मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं, वो अपना एग्जांपल है 2 3 5 2 3 5, ठीक है, 7 8 और 9, ठीक है, ये डाटा मैंने आपके बीच में ले लिया। क्लियर है? अगर ये डाटा मैंने इसको 8 9 की जगह 2 9 कर लेते हैं, ठीक है,
अभी ये किससे डिविजिबल है ये हमें चेक करना है। ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट साइड से, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे ना, वो मैं आपको बता रहा हूं। राइट साइड से लेकर जाएंगे, इधर लेफ्ट साइड से लेकर जाएंगे, और जाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। तो 729 सब्ट्रैक्ट 235 करेंगे, ये कितना आएगा भाई, 4 आएगा, है ना। ये 12 है, 12 में से 3 कैंसिल आउट करोगे 9 आएगा, और फिर 6 में से 3 कैंसिल आउट करोगे 4 आएगा। कितना आएगा भाई, 494 आएगा। अब 494 7 से डिविजिबल है कि 11 से डिविजिबल है कि 13 से डिविजिबल है, ये देखना होगा, चेक करना होगा। देख रहा मेरी बात, आप कहोगे कि सर 7 7 का 49, तो ये 7 से कैंसिल आउट नहीं, ठीक है, ये डाटा 7। 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, 4 4 8 और ये 9 होगा, तो ये ना 7 से है ना 11 से, तो 13 को चेक करते हैं। 13 3 जा 39, कैरी फॉरवर्ड 10, और 13 7 जा क्या होगा भाई 91, 38 जा 108, यानी ये डाटा किससे डिविजिबल है भाई, 13 से डिविजिबल है। तो ऑलवेज आपको आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि सर 7 11 और 13 पे एक ये नया जो रूल आया है वो आप अपने दिमाग में जरूर रखो। और इससे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कराए हुए हैं अभी जस्ट कुछ टाइम पहले, है ना, क्लियर है। इतनी बात सभी को समझ में आई कि नहीं, जल्दी से एक बार कमेंट करना आप सभी, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया वो कौन कौन सी बातें की वो समझ जाओ। सबसे पहला पॉइंट कि तीनों की शक्ल सेम दिख जाए, तीनों की शक्ल सेम दिख जाए, तो मैंने एक आपको सिखाया कि कैसे आप लोग कॉमन करोगे। तो अगर ए कॉमन किया तो 111 आया। 111 का फैक्टर मैंने आपको बोला 3 × 37। आप सभी अभी बोलोगे जहां से आप पढ़ रहे हो अभी, ठीक है भाई। अगर मैंने बोला 6 टाइम ए है, ठीक है, 6 टाइम क्या है भाई, ए है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए। अगर हमने ए कॉमन किया, क्या कॉमन किया भाई, ए कॉमन किया, तो 6111 आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना। तो 61 को तोड़ना, फैक्टर करना, थोड़ा सा दिमाग में सोचना होगा। तो मैंने क्या किया कि 3111 मैंने आपस में निकाले। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपसे कह रहा हूं, अच्छा मैं कह रहा हूं कि आपसे मैंने एक बात की, सुनो, 2 2 2 2 2 2, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन हो सकता है ये बात बताओ आप सब। अगर हमने, मैं ये कह रहा हूं कि 22 से अगर 22 निकालना, क्या निकालना भाई, 22 कॉमन करना है, तो ये 1 होगा। फिर 2 है नहीं, समझना मेरी बात, बहुत कायदे वाली मैं बात कर रहा हूं। अच्छा मैं आपको पूरे ब्रीफ से ही इसको बता देता हूं, ठीक है, समझना। मैं डिवाइड लगा के बताता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि इसको करना कैसे। 1 टाइम में करोगे तो 22, ये कैंसल आउट हो गया, सही है। 2 आएगा तो फिर 0 रखोगे, फिर 2 आता है तो 1 टाइम्स में ये 22 कैंसल आउट हो जाता है। फिर 2 को लेकर आओगे तो फिर एक 0 होगा, फिर आप क्या करोगे भाई, एक 2 रखोगे तो ये 1 होता है, क्लियर है। तो क्या आप समझ रहे हैं कि अगर आपने ऐसा काम किया तो भाई आपका सिलेक्शन क्यों होगा, मैं ये पूछना चाहता हूं। आप ऐसे करके बनाओगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, तो क्यों होगा भाई आपका सिलेक्शन, मैं ये पूछना चाहता हूं। एक रीजन भी बताओ आप सभी, एक रीजन भी आप बताइए जिसके कारण ये हो, ठीक है। आपको कैसे करना है वो समझ जाओ। आपने अगर 22 कॉमन किया, चलो भाई इनटू मल्टीपल कर देना, एक बार 21 गया 1 लिख लेना, सही है। अब 2 नहीं जाता है तो 0 लगा लेना, फिर 2 आ गया तो ये 22 हो गया तो 1 टाइम में, फिर ये कैंसल आउट नहीं होगा तो इसके लिए एक 0 आ गया, फिर आ गया 22 तो ये 1 टाइम में कैंसल आउट हुआ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये बात क्लियर है। अच्छा सेम डाटा मैं आपको ऐसा ही देता हूं, मैं आपको दे रहा हूं 2 2 2 2 2 2, और मैं कह रहा हूं कि आप इसको डिवाइड लगाओ, 2 2 2 से कॉमन करना, ठीक है। चलो अब क्या कर सकते हो बताओ मुझे। पूछता है भारत, आप सभी से पूछता है भारत, ठीक है। वाई दिस कोलाबेरी, सब में आपके ये दिमाग में आना चाहिए, वाई दिस कोलाबेरी, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये बात आ रही है सर ये तो 1 टाइम में कैंसल आउट हो जाएगा, क्लियर है।
इतना निकल गया, है ना। एक 2 आएगा तो सर फिर 0 लगा देते हैं, फिर एक 2 आएगा तो एक और 0 लगा देते हैं, फिर 2 आया तो क्या करेंगे भाई, ये 1 लिखेंगे। यानी अगर 6 टाइम डाटा आपसे पूछे, अभी मैंने 1001 का फैक्टर कराया था आप सभी से, क्या था भाई, आप कहोगे सर 7, 11 एंड 13 आया था। क्लियर है भाई, क्या था, 7, 11 और 13 आया था। दैट मीन्स ये डाटा किससे डिविजिबल होगी भाई, 7, 11 और 13 से डिविजिबल होने वाली है। मैं ये बात आप सभी से कह रहा था, और ये बात आपको समझ में आई भी होगी, है ना। क्लियर है, जल्दी से इसको नोट्स में आप सभी डालिए। चलिए क्विक, जल्दी से आप सभी इसको नोट्स में डालो। अच्छा चलो, अच्छा ये अच्छा आप मुझे बताओ, आप सभी के लिए ये क्वेश्चन है मेरे लिए, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता था ना, 6 का पेयर ए भी तो लगा सकते हैं ना, 6 का पेयर ए भी लगा सकते हैं। एक मैं और आपके लिए नोट्स बना रहा हूं, क्वेश्चन है सभी, समझना मेरी बात को। अगर मैं ऐसा कहता हूं ए बी और ए बी, क्या कर रहा हूं, ए बी, ठीक है, ए बी और ए बी मैंने किया आपके बीच में, क्या किया भाई, और आपसे मैंने ए बी कॉमन निकालने की बात की, तो भाई ये क्या निकलेगा, आप कहोगे सर ए बी 1 हो गया, फिर ए आया तो 0, फिर ए बी आ गया तो 1, फिर ए आया तो 0 और ए बी आ गया तो 1। अब मैं ये चाहता हूं कि आप 1 0 1 0 1 को फैक्टर करें। कैसे करोगे, सबसे पहले ही आपको दिख जाएगा कि सर 3 कॉमन है ना। आप सभी एक बार इसको लगाओ, चलो जल्दी, इसको आप सभी को इसको फैक्टर लगाना है, ठीक है। आज मैं आप लोगों से बिल्कुल भी बातचीत नहीं करूंगा, सीधी सी जवाब होगी। अच्छा ओके, अच्छा ये बताओ, अगर इसमें से मैं 11 कॉमन कर लूं तो ये क्या बचेगा भाई, एक बार में 1, फिर इसके लिए 0, फिर क्या आ जाएगा 1, इसके लिए 0, फिर 1 आएगा कि नहीं आएगा, आप कहोगे बिल्कुल सर यही आने वाला है, ठीक है। क्लियर है, यानी अगर मैं कहूं आपसे ये वाला 1 1 के लिए क्या आ रहा था भाई फैक्टर, आप लोग बात बताइए मुझे। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, देखो यहां पे 1 के लिए क्या है भाई, 1 के लिए 3 7 1 13 और 37 आया कि नहीं आया, है ना। आपको ये बात पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, सिर्फ और सिर्फ 11 को हटा लो। क्या करना है भाई, 11 को इसमें से हटा लोगे, उसके पीछे रीजन क्या है भाई, क्योंकि ऑलरेडी तो 11 कॉमन ही है ना। अगर आप 1001 का फैक्टर करते हैं तो वो हमें क्या देखने को मिलेगा, वो समझ जाओ। नहीं 1001 नहीं है, 101011, ठीक है। 1001 को करोगे तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 37 मिलता है, ठीक है। अब इसके लिए क्या आएगा भाई, 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 37 मिलने वाला है, क्योंकि 11 ऑलरेडी हमने कॉमन रखा है। क्लियर है भाई, इसका फैक्टर अगर करोगे तो क्या मिलेगा, एग्जैक्टली लिख लो इस पॉइंट को, है ना, क्योंकि हमें इसका फैक्टर करना है, 111 का फैक्टर नहीं करना है, 111 का फैक्टर नहीं करना है मेरे भाई। तो ये क्या आएगा, 3 7 और 3 7 13 और 37 आने वाला है। तो ये डाटा मैं क्या लिख लूं आपके बीच में, आप कहोगे सर ये लिख लीजिए 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 30। अच्छा जहां पे आपने नोट्स बनाया था ना, एक इसको भी डाल लो वहां पे,
मेन आपको यही बात समझानी थी मुझे। ये क्या होता है भाई, 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 37, है ना। क्लियर है। एक बात और, यहां से एक पॉइंट और कर लेना, ये यहां पे नोट्स में डाल लेना, इसको नोट कर लेना है। ये भी इसका फैक्टर होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है भाई, इसका फैक्टर होता है। समझ रहे मेरी बात को? किसका भाई, इसका ये फैक्टर होता है। तो देखो भाई, अभी तक तो हम लोगों ने ये कर लिया और बहुत कायदे की बात भी हुई है और आप लोग को समझ में भी आया होगा, और इतनी थ्योरी आपने बड़े बड़े ही आराम तरीके से ये पढ़ा है ना। बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं हम सभी। कॉन्सेप्ट का टाइम क्या होता है ना, समझने वाला होता है। क्लियर है। तो उस समय कमेंट पे ध्यान ना देकर कहां पे देना चाहिए भाई, आपको समझने पे देना चाहिए। कमेंट और मैसेज कब करना है, सबसे पहली बात जब आपका वो चल रहा हो, क्वेश्चन चल रहा है ना। लेकिन जब थ्योरी चल रही तो आप सभी का काम क्या होना चाहिए ना, इसको एक बार थ्रो आउट देखने की जरूरत है। क्लियर है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन के साथ चलते हैं। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन अपने बीच में आ गया। कह रहे इफ अ 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग अ 2 डिजिट नंबर 2 times 25 then that number will be divisible by। कह रहा है कि यदि एक दो अंकों की संख्या को दोहराकर एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 25 और 25, तो ये संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी। लो भाई, आ गया अपना बढ़िया क्वेश्चन अपने बीच में। अब इसको सॉल्व करना है आप सभी को। अच्छा, मैं फ्रेम से एक बार हट भी जाता हूं, ठीक है। क्लियर है। बढ़िया क्वेश्चन अपने बीच में है। अब देखो ना, आपको 25 ऑप्शन में दिखा ना, अभी आपको दिखा है क्या भाई 5 दिखा हुआ है। समस्या है कि नहीं आपको? बिल्कुल से समस्या तो होगी। इसी सब क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बता के ऑलरेडी रखा हुआ है। देखो मैंने क्या, ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेयर इज ए बी देखो, why this collaborating। देखो यहां पे ये दिख रहा है ना, ये आपको दिखना चाहिए एग्जैक्टली। जब भी क्वेश्चन में ऐसी बातें आपको देखनी होती है, ठीक है। अभी आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगी, सर चलो ठीक है, अगर 25 है यानी वो डाटा किससे डिविजिबल होगा भाई, तो वो डाटा एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 101 से डिविजिबल होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर, जैसे ही आपने देखा 2 रिपीटिंग डाटा, आपके दिमाग में ए बी और ए बी वाला कॉन्सेप्ट है, सीधा आप कहोगे 101। क्लियर है भाई। क्वेश्चंस को बनाने की जरूरत नहीं है जब मैंने आपको इतनी बात कर रखी है। सही है। जब इतनी बातें आपको बता रखी है तो आप क्वेश्चन क्यों करोगे, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है, ठीक है। चलो दूसरी बात ये है कि चलो ठीक है, अगर मान लो भूल गए कि भैया, भूलने की तो आदत पड़ी हुई है आप सभी को, है ना। क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ये डिस्कस भी करते हैं कि सर क्लास में तो समझ में आ गया, घर पे गए तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है ना। तो वैसे टाइम पे आपको सोचने की जरूरत है, क्यों ऐसा, थोड़ी स्टडी करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। दूसरी बात कि दिमाग को भी न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो आप नाइट में, जब तक आपका पेपर हो रहा है, नाइट में आप पिस्ता बादाम दूध के साथ में आप ले सकते हो, इससे दिमाग बढ़ेगा, है ना। मजे के लिए मैं बोल रहा था, इससे कोई वो है नहीं, ठीक है। अच्छा, अभी आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने 25 कॉमन कर लिया तो 25 से 1 टाइम्स में फिर क्या बचेगा, 2 है तो 0 और 5 है तो 1। तो ये डाटा किससे डिविजिबल होगी? सभी लोगों ने आंसर भी किया होगा, लेकिन जो मैं समझाना चाहता हूँ प्रैक्टिकली अब आप समझ गए होंगे। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है भाई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 101। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई।
एक बढ़िया क्वेश्चन अपने बीच में कह रहा है कि इफ 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग अ 3 डिजिट नंबर 656656 या 214 then that number is divisible by then that number is divisible by कह रहा है कि यदि एक 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 656656 यह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अपने बीच में है, समझना मेरी बात को, ठीक है। कायदे वाली बात है और ये आपको समझने की भी जरूरत है। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है कि देखो इसमें ये 7 भी दिया हुआ है, 11 भी दिया है, 13 भी दिया है और 1001, लेकिन ओनली का मतलब ये क्या होता है भाई? हमेशा होता है। क्या होता है? ओनली मतलब हमेशा, ठीक, मतलब जो तुम छोड़कर जाओगे बड़ा पछताओगे, ठीक है। जो सरकारी परीक्षा पे क्लास नहीं करेगा वो बहुत ही पछताएगा, ठीक है। ठीक है, अभी आपके दिमाग में ये बात आ रही हो कि सर ये जो कंडीशन मुझे दिख रहा है, देखो 65 एक एग्जांपल के तौर पे दिया भी है 656, ठीक है। ये तीनों की शक्ल सेम दिख रही है, आप कहोगे बिल्कुल सर सेम दिख रही है। अगर आपको ये सेम दिखा और दूसरी चीज देखो, दूसरा भी जो एग्जांपल दिया अपने बीच में वो दिया हुआ 214214, तो ये भी सेम शक्ल ही दिख रही है आपसे, क्लियर है? अच्छी बात है भाई। तो ये कौन सा कंडीशन लगेगा भाई? आप कहोगे सर ये कंडीशन लगेगा सर ए बी सी और ए बी सी, ठीक है। अगर एबीसी वाला कंडीशन लगता है तो मैंने आपको बताया था इसका फैक्टर क्या होगा भाई? एबीसी कॉमन किया तो ये 1001 था और 1001 में मुझे पता है ना कि 111 था, है ना। 111 में से 11 को सिर्फ हटा लेना और सब आपको लिख लेना है, ठीक है भाई। तो 3 हुआ, 7 हुआ, 13 हुआ और 37, ठीक। कैसे भाई? कैसे 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 कैसे? ठीक है, तो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी सर ये जो डाटा है, ये दोनों डाटा जो है ये 3 से भी डिविजिबल होगा, 7 से भी, 13 से भी और 37 से भी, है ना। तो आप मुझे बताओ ओनली, तो ओनली अगर ये बात कर रहे हैं तो ओनली वाली बात तो गलत हो गई। हमारा जो राइट आंसर होगा इसका समझना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1001 होगा, जो कि ऑप्शन डी है। हमेशा ये 1001 से डिविजिबल होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 7 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, ठीक है, क्लियर? आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए एक क्वेश्चन अपने बीच में फिर से है, फिर से क्वेश्चन अपने बीच में है। कह रहा है कि 6 if 6 digit number is formed by repeating a 2 digit number 3 times then that number is divisible by, कह रहा है एक 2 अंकों की संख्या को 3 बार दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 141414। यह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पढ़िए और बनाइए इसको, ठीक है, पढ़िए और बनाइए, थोड़ा काम करो आप सभी। और सबसे पहले तो ये काम करो आप, सबसे पहले तो ये काम करो आप कि जितने कंडीशंस मैंने बताए हैं इसको अपने दिमाग में बैठा लो। ये कंडीशन आप दिमाग में बैठा लो, ये कंडीशन आप दिमाग में बैठा लो। देखो 1414 ये वाला कंडीशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो बिल्कुल सर आ रहा है ना, लेकिन वो सेम वाला कंडीशन था। और एक एबीसी आया था कि नहीं आया था? एबी 2 टाइप वाला भी मैंने बताया। और एक मैंने ये रूल आपको बताया, ये एडवांस लेवल का रूल है, ये इसका यूज आजकल के एग्जाम में बहुत ही बढ़ गया मेरे भाई, ठीक है। हाँ ये वाली बात, ये वाले कंडीशन को सेटिस्फाइड करें, लेकिन अगर आपको पता रहेगा तब तो कर पाओगे ना, है ना। चलो अगर
आपको वो, आपने अगर वो अच्छे से समझ रखा है, वो जो मैंने बातें आपको 6 पॉइंट बता रखी है, तब तो दिक्कत नहीं होगी। उसके पीछे रीजन क्या है भाई, आपको ये पता होना चाहिए। इसका आंसर डायरेक्ट ही होगा। क्यों भाई? क्योंकि ए बी और ए बी को सेटिस्फाइड कर। अगर नहीं आता है, मान के चलो तुम भूल गए, तो तुम क्या करोगे? 1 4 1 4 1 4, चलो 1 4 को कॉमन कर दो। 1 4 गया 1 टाइम में, ये आया तो एक 0 आ गया, कंप्लीट आया तो 1 टाइम में 1 को रखोगे तो 0 आएगा, 1 4 आया तो कितने टाइम? 1। तो ये डाटा ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा भाई? 1 0 1 0 1 से डिविजिबल होने वाला है। ठीक, अब ये सब बातें मैं करूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करना। आप सभी, थोड़ी सीरियस क्लास रही आज की, और ये बैच की टाइमिंग आप लोग भूलेंगे नहीं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे रीजन क्या है भाई? अपने सारे एग्जाम्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो आप इसको जरूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर कल इसी समय पे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।